लाहौर के पास एक सहादरा रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर आया। बच्ची का हाथ कसकर पकड़ लिया। तब तक ट्रेन की इंजन सीटी बजाते हुए उधर से आ रही थी। रुखसाना को अपने बाहों में भरकर बूटा सिंह ट्रेन के आगे कूद गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गणेश मिश्र और आप देख रहे हैं दूरदर्शिका इंस्टीट्यूट। आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिस घटना ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को झकझोर दिया था। 14 अगस्त 1947 की रात देश का विभाजन हो गया। दोनों तरफ कत्लेआम शुरू हो गए। भारत में जो रहने वाले मुसलमान थे वो भागकर पाकिस्तान जाने लगे और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत की तरफ रुख कर दिए। कत्लेआम मचा था। उसी बीच एक छोटी सी घटना जिसने पूरे भारत और पाकिस्तान के लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक 60 वर्षीय बूढ़ा सिख जिसका नाम बूटा सिंह था, उसी भगदड़ में एक मुस्लिम बच्ची मिल गई बूटा सिंह को, जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी। बूटा सिंह ने अपने यहाँ शरण दे दिया। उस लड़की का नाम था जैनब। जैनब बूटा सिंह के घर रहने लगी। कुछ दिन के बाद बूटा सिंह ने जैनब से विवाह कर लिया। जैनब और बूटा सिंह से एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम तनवीर रखा गया। उसी समय संपत्ति के लालच में बूटा सिंह के भतीजों ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को सूचना दे दी कि पाकिस्तान की एक लड़की यहाँ बूटा सिंह के घर रह रही है। जैनब को उठा करके प्रशासनिक अधिकारी कैंप में लेकर चले गए। कैंप में रहने लगी। उसके परिजनों की तलाश होने लगी और परिजनों का पता चल गया। यह खबर जब बूटा सिंह को मिली तो वह कैंप में गया। घंटों रोता रहा जैनब के पास। जैनब के साथ उसने कहा कि मैं किसी कीमत पर तुम्हें छोड़ नहीं सकूंगा, और जैनब चली गई पाकिस्तान। बूटा सिंह पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का चक्कर लगाते लगाते कि वीज़ा और मिल जाए, वीज़ा के लिए अप्लाई किया लेकिन वीज़ा नहीं मिला। तो अवैध रूप से बूटा सिंह पहले तो पाकिस्तान जाने के लिए सोचा। उससे पहले वह बाल कटवा करके अपना केस कटवा लिया और सिख से मुसलमान बन गया। उसके बाद उसने कहा कि अब तो मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब मेरी जैनब मुझे वापस मिल जानी चाहिए, और उसने अपनी बेटी तनवीर का नाम बदल करके सुल्ताना रख दिया। जब वीज़ा नहीं मिली, बूटा सिंह जो अब जमील अहमद बन चुका था, उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा, अपनी जैनब को लेकर के आऊँगा। चोरी छुपे अवैध तरीके से वह पाकिस्तान में पहुँचा। जहाँ घर था जैनब का, पता लगाते लगाते उस गांव में पहुंचा। जब गांव पहुंचा तो पता चला कि जैनब की शादी उसके किसी रिश्तेदार, जो रिश्ते में भाई लगता था, उससे हो गया है। बूटा सिंह को बहुत दुख हुआ। उसके घर वाले, जैनब के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई। बूटा सिंह उर्फ जमील अहमद गिरफ्तार हो गया। न्यायालय में पेश किया गया। रोता रहा बूटा सिंह। उसने कहा कि एक बार जैनब से मिलवा दो, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि वो मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर वह इनकार कर देगी तो मैं चुपचाप भारत वापस लौट जाऊंगा। 1 सप्ताह बाद जज ने आदेश दिया। जैनब न्यायालय में उपस्थित हुई। जज ने जैनब से पूछा कि क्या इस व्यक्ति को पहचानती हो। अपने परिजनों से डरी सहमी जैनब सर झुकाए नीचे सर किए हुए खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी। एक बार फिर न्यायाधीश ने पूछा कि क्या तुम इस व्यक्ति को पहचान रही हो। उसने इशारे से कहा हाँ। फिर जज ने पूछा कि क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो। अपने परिजनों के डर से जैनब ने ना में सिर हिलाया, और इतना देख करके बूटा सिंह फूट फूट कर रोने लगा। अपनी पुत्री का हाथ पकड़ा, कोर्ट रूम से बाहर जाने लगा। फिर पता नहीं क्या सोचकर वापस लौट आया। उसके पास कुछ रुपए थे। उसने वह रुपए जैनब को देते हुए कहा, ये रुपए रख लो, मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर करना नहीं चाहता। मैं सुल्ताना उर्फ तनवीर को यहीं तुम्हारे पास छोड़ करके जा रहा हूँ। यह बात जैनब के परिजनों को कतई गंवारा नहीं था कि किसी सिख का रक्त उसके परिवार में रहे। उसके परिजनों ने तनवीर को उर्फ सुल्ताना को अपने पास रखने से मना कर लिया। वहाँ से अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर बूढ़ा बूटा सिंह लाहौर के पास एक सहादरा रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर आया। बच्ची का हाथ कसकर पकड़ लिया। तब तक ट्रेन की इंजन सीटी बजाते हुए उधर से आ रही थी। रुखसाना को अपने बाहों में भरकर बूटा सिंह
ट्रेन के आगे कूद गया। लेकिन कहा जाता है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जमील अहमद उर्फ बूटा सिंह के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन सुल्ताना बिल्कुल सेफ बच गई। बाद में जैसा कि इसके पैकेट से एक पत्र निकला ज़ैनब के लिए, उसने लिखा था कि मेरी प्यारी ज़ैनब, मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर करना नहीं चाहता। मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ, तुम अपने गांव के कब्रिस्तान में मेरा दफन करा देना। लेकिन ज़ैनब के गांव वालों ने बूटा सिंह को दफनाने से इनकार कर दिया। यह खबर इतनी तेज़ी से फैली, एक सहानुभूति की लहर बूटा सिंह के प्रति पूरे पाकिस्तान में फैल गई। लोग उस गांव में जमा होने लगे, लेकिन परिजनों ने अपने गांव के कब्रिस्तान में बूटा सिंह को जगह नहीं दी। कहा जाता है कि एक फूलों का ढेर था, उसी फूलों के ढेर के नीचे बूटा सिंह उर्फ जमील अहमद को दफना दिया गया। लेकिन यह भी बात ज़ैनब के परिजनों को नागवार गुजरी। उन्होंने उस जहां फूलों के नीचे शव दफनाया गया था उसको तितर बितर कर दिया। फिर पाकिस्तानियों ने एक बड़े से फूल के ढेर के नीचे बूटा सिंह को दफना दिया और वहां पहरा देने के लिए भी तैयार हो गए। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां लेकर मैं प्रत्येक सप्ताह आप लोगों के पास आता रहूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।